हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टॉक। भागने से पहले स्टॉक पकड़ो, न्यूज़ तो बाद में बनती रहती है। ये सब कुछ सीखने को आपको मिलेगा। लेकिन उससे पहले एक बहुत इम्पोर्टेंट बात देखिए। बहुत टाइम से आप देख पा रहे होंगे कि हम यहाँ पे आपके लिए रेगुलर वीडियोस नहीं ला पा रहे हैं। आपको भी पता है यहाँ पे कंडीशन थोड़ी सी टफ है। और जिस तरीके से हम भी कोरोना से यहाँ पे रिकवर हो रहे हैं धीरे धीरे, और उसके अलावा भी फैमिली में भी बहुत सारे इश्यूज जो है कोविड की वजह से। न केवल मुझे यहाँ पे, जैसे आप देखोगे सराउंडिंग्स में, देखोगे अपने फ्रेंड सर्कल में, कलीग्स में, रिलेटिव्स में, अगर आप देखोगे तो बहुत सारे इश्यूज हैं डेफिनेटली। तो मैं आपको यही कहूँगा, यहाँ पे मेंटली प्रिपेयर रहिए चीज़ों के लिए, और थोड़ा सा स्ट्रांग आपको होना पड़ेगा, क्योंकि सिचुएशन बद से बदतर होती जा रही है। और अभी थोड़ा सा रिलैक्स पीरियड ज़रूर आया है अगर आप नंबर्स की बात करें तो, बट स्टिल बहुत सारे इश्यूज यहाँ पे आए हैं। मेंटली प्रिपेयर आपको होना ही पड़ेगा। बहुत टफ सिचुएशन है, मैं आपको यही कहूँगा, क्योंकि हम भी वही चीज़ अभी फेस कर रहे हैं। चलिए अब बढ़ते हैं स्टॉक हिडन जेम की तरफ। और आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ये सच्चाई है, जिस स्टॉक की मैं बात कर रहा हूँ ये जानवरों के लिए वैक्सीन बनाने वाली कंपनी। अब आप कहोगे भाई इसका क्या लेना देना, जानवरों के लिए वैक्सीन बनाने वाली कंपनी, इंडिया से क्या लेना देना, और अभी के टाइम पे क्या लेना देना। जिस तरीके से ये कंपनी कोई और नहीं, हेस्टर बायोसाइंस लिमिटेड। हेस्टर बायोसाइंस लिमिटेड अगर आप देखो यहाँ पे, और ये जानवरों के लिए वैक्सीन बनाती है, तो इसका इंडिया से क्या अभी अभी के टाइम से मतलब क्या लेना देना। छोटी सी कंपनी, मार्केट कैपिटलाइजेशन 2400 करोड़ के आसपास। अब इसका बहुत कुछ लेना देना यहाँ पे है। अब आपको क्या कैसी बातें कर रहे हो, देखिए आपने इस कंपनी को तसल्ली से देखिए। जिस तरीके से इंडिया के अंदर वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग की बात हो रही है, बहुत जल्दी मतलब इसके प्रोडक्शन को बढ़ाने की बात हो रही है, क्योंकि शॉर्टेज हो रही है भाई। पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है इंडिया की, तो उसको डिमांड को मीट करने के लिए सप्लाई का बढ़ाना ज़रूरी है। इसलिए ये स्टॉक इम्पैक्ट में आया है। अब इस स्टॉक से रिलेटेड अगर मैं आपको न्यूज़ दिखाऊं तो देखिए, 4 दिन पहले न्यूज़ आई थी, भारत बायोटेक के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की बात हो रही है, कोवैक्सीन का। और हेस्टर बायोसाइंस यहाँ पे डिस्कशन में है, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी वैक्सीन बनाने की फैसिलिटीज़ हैं। ये सारी बातें मैं आपको आज क्यों बता रहा हूं, आप कहोगे यार ये तो स्टॉक अब भाग चुका होगा, मैं आज आपको इसके बारे में क्यों बता रहा हूं। वो सारी चीजें भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए 3 दिन पहले खबर आई, हेस्टर बायो एडवांसेस आफ्टर टाई अप विद गुजरात गवर्नमेंट फॉर कोविड वैक्सीन। देखिए बहुत सारे, अब आप कहोगे हेस्टर इन टॉक्स विद भारत बायोटेक, लेकिन अगर मैं आपको बात बताऊं, यहाँ पे जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं वो इन न्यूज़ को, जब तक ये न्यूज़ आती है तब तक असली हलचल, एक बड़ी हलचल स्टॉक में हो चुकी होती है। इसीलिए बड़े इन्वेस्टर यहाँ पे ऑलरेडी एक्टिव हो चुके होते हैं, और इसीलिए इस स्टॉक को अब मैं आपके सामने लेके चलूंगा। पहले फंडामेंटल वाइज देखते हैं। पीजी रेशियो 5 डेट कंपनी के ऊपर बहुत कम है, बढ़िया। देखिए मार्केट कैपिटलाइजेशन, छोटा स्मॉल कैप का स्टॉक, लेकिन इस स्टॉक को अब आप देखिए, हम आपके लिए स्टॉक को लेके आए थे फरवरी 27 को। क्यों लेके आए थे? क्योंकि इस स्टॉक में हमें टेक्निकली यहाँ पे चीजें दिखी थी, तो इसीलिए हम फरवरी 27 यानी कि आज से 3 महीने पहले, यानी कि मार्च अप्रैल, और ये मे भी ऑलमोस्ट एंडिंग ही मान के चलिए, तो आज से 2.5-3 महीने पहले हम आपके लिए स्टॉक को लेके आए थे, जब इसका प्राइस था 1789 रुपीज़ के आसपास। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको जरूर दूंगा। देखिए खबरें अब छप रही हैं 2-2.5 महीने बाद, लेकिन स्टॉक के टेक्निकल ने आपको चीजें पहले ही बता दी थी कि क्या कुछ यहाँ पे हो रहा है, किस तरीके से सिचुएशन बन रही है। अभी बहुत कुछ सीखने को आपको मिलने वाला है, बहुत कुछ मिस मत कीजिए, क्योंकि ये आगे का पार्ट आपके लिए और इम्पोर्टेंट होगा। क्योंकि मैं आपको हमेशा कहता हूं कि लर्निंग पे फोकस कीजिए, अर्निंग इज सेकेंडरी, लर्निंग को प्राइमरी रखिए। और ये न्यूज जब तक आपके पास आती है ना, तब तक स्टॉक बहुत अच्छी खासी रैली कर चुका होता है। इसका ये मतलब नहीं कि न्यूज के बाद वो और नहीं भागेगा, भाग सकता है, बट आपको स्टॉक को जितनी
अच्छी प्राइसिंग पे आप खरीदते हो, आपका प्रॉफिट और बढ़िया होता है और आपका रिस्क उस टाइम पे बहुत ही कम होता है। उसके बाद फिर से सेकंड वीडियो मैं आपके लिए लेके आया था। देखिए बीच में इन बिटवीन आपने देखा होगा कि हम वीडियोस आपके लिए बहुत कम कम लेके आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास भी जो है सिचुएशन थोड़ा सा ठीक नहीं थी और कोविड के इश्यूज चल रहे थे। हम खुद यहाँ पे हॉस्पिटलाइज्ड थे और जिसकी वजह से आपके लिए वीडियो नहीं लेके आ रहे थे। और अब सिचुएशन थोड़ा सा नॉर्मल हो रही है तो आपके लिए कोशिश कर रहे हैं थोड़ा बहुत यहाँ पे अपडेट करने की। और मार्च 25 को फिर एक अपडेटेड वीडियो हम आपके लिए लेके आए। भाई क्या कुछ हो रहा है स्टॉक में। फरवरी 27, मार्च 25, यानी कि एक महीना, लेकिन आज की डेट है 20 मई 2021 और सिचुएशन देखिए। अब मैं स्टॉक के टेक्निकल एनालिसिस पे आपको लेके चलूंगा। ये स्टॉक हमें इतनी जल्दी पकड़ में कैसे आया, सबसे इंपॉर्टेंट बात, बहुत बढ़िया सीखने वाली बात मैं कहूंगा। देखिए मैंने आपको एक बेसिक चीज, अगर आप रेगुलर व्यूअर हो तो मैं आपको एक बात कहता हूं, चाहे कैसा भी स्टॉक क्यों ना हो, मैं आपको कहता हूँ कि इम्पल्स के बाद आती है करेक्शन, फिर आती है इम्पल्स। तो ये स्टॉक जब ये करेक्शन रिजॉल्व हो रही थी फरवरी के महीने में, क्योंकि ये मार्च का महीना है, ये अप्रैल का है और ये मई का महीना है, जब ये करेक्शन रिजॉल्व हो रही थी तो 1700-1800 के आसपास का जो बीच में प्राइस था, तो हमारी नज़रों में ये स्टॉक पड़ा और हमने ये स्टॉक आपको दिखाया कि भैया कभी भी भाग सकता है। और इस टाइम पे जो रिस्क था आपके पास ना के बराबर का रिस्क था और स्टॉक आपने बिल्कुल बहुत ही सटीक टाइम पे यहाँ पे देखा। अब बात आती है अगले उसकी रैली की। बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा, क्योंकि मैं यहाँ पे जो छोटी छोटी चीज़ें आपको बताने की कोशिश करता हूँ ताकि आप इससे ये नहीं, यही नहीं, और भी बहुत सारे स्टॉक है, जब आप उनको देखोगे टेक्निकली एनालाइज करोगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और उस लेवल के प्राइस से, यानी कि 1770 के आसपास का जो प्राइस उस टाइम पे था, और इस स्टॉक ने, अगर मैं इसका पूरा फुल प्राइस देखूं तो पिछले 3 महीने में आपको 75%, 2 से 3 महीने के बीच का इतना ही टाइम होगा, 75% रिटर्न ऑलरेडी ये आपको दे चुका है। आपको क्या यार, दिस इज वेरी गुड रिटर्न। एंड इफ यू विल कैलकुलेट द रिस्क कि भाई फरवरी के महीने के बाद जो लो पॉइंट अगर मैं देखूं यहाँ पे ऑलमोस्ट 200 रुपए का रिस्क यहाँ पे था, और गेन देखिए 1800 भी अगर बाइंग प्राइस में मान के चलूं और 1600 का स्टॉप लॉस आपका मान के चलूं तो 1800 से 3000 की रेंज में गया, 1200 रुपीज का जंप। क्या ये कम है? बिल्कुल नहीं है। और ये सब कुछ हुआ मंथली चार्ट पे। अगर आप MACD को देखोगे तो ये हमारा हाई मोमेंटम एरिया, क्योंकि जब MACD पे MACD लाइन और सिग्नल लाइन 0 से ऊपर होती है तो ये हमारा होता है हाई मोमेंटम एरिया, मैं इसको कहता हूं। अब इसी करेक्शन के रेजोल्यूशन को हमने देखा, अब मैं इसी चीज को आपको वीकली पे देखे चलता हूं। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, हम मंथली के इम्पल्स को देख रहे थे, उसमें अगर आप देखोगे वीकली, ये देखिए मंथली इम्पल्स के बाद करेक्शन, ये वीकली पे इसका स्ट्रक्चर देखिए, बुलिश क्रॉस के बाद की ये करेक्शन थी और रिजॉल्व कब हो रही थी, जब हम आपके लिए बिल्कुल फेब एंड, यानी कि ये टाइम फ्रेम तब का था। और उसके बाद वॉल्यूम देखिए, सपोर्टिव वॉल्यूम अल्टीमेट, और उसके बाद फिर से एक करेक्शन आया था, और यही नहीं, उसके बाद देखिए इम्पल्स, करेक्शन, फिर से इम्पल्स, स्टार्ट। यानी कि मौके आपके पास बहुत थे। और जैसे ये एरिया ब्रेकआउट हुआ, जैसे मैं आपको कहता हूँ ना, ब्रेकआउट के बाद पुल बैक भी आता है, तो अगर आप तसल्ली से देखोगे आपको पुल बैक भी मिला। तो अलग अलग तरीके की स्ट्रेटजी होती है। आपकी क्या स्ट्रेटजी है, ओवरऑल स्टॉक के मूवमेंट को आप समझिए, उसमें आप कोई सी भी स्ट्रेटजी प्ले कर सकते हो। इसीलिए एंड टू एंड समझना जरूरी है कि अब स्टॉक में आगे क्या हो सकता है। अगर ब्रेकआउट हुआ है तो पुल बैक जरूर आएगा, तो भाई मैं तो पुल बैक में, अगर आप देखोगे तो जनरली ब्रेकआउट फॉल्स भी हो सकता है, लेकिन जब ब्रेकआउट अच्छे वॉल्यूम के साथ होता है और जो पुल बैक होता है वो कम से कम वॉल्यूम के साथ होता है, तो भाई मतलब चीज़ें बहुत ही बढ़िया। देखिए ये ब्रेकआउट जो हुआ, ब्रेकआउट के कैंडल को देखोगे तो क्या वॉल्यूम था, जो पुल बैक आया उसकी कैंडल को देखोगे बिल्कुल नेग्लिजिबल। इट मीन्स भाई बहुत ही बढ़िया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस चीज़ को याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं कहूँगा, इसको याद रखें, तसल्ली से समझें। क्यों? ब्रेकआउट कैंडल का वॉल्यूम और पुल बैक कैंडल का वॉल्यूम, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, द वॉल्यूम। देखिए
और उसके बाद आप देखिए सिचुएशन, उसके बाद देखिए फिर से थोड़ा सा रैली बनी, फिर देखिए ये करेक्शंस में जो वॉल्यूम होते हैं ना वो नेग्लिजिबल, और फिर देखिए आपको होगा वाह मजेदार सिचुएशन। तो बहुत कुछ सीखने को मिला या नहीं मिला आपको। अब ऐसा नहीं कि ये स्टॉक भाग गया तो ये काम का नहीं। देखिए मैं आपको हमेशा कहता हूँ दूरी सही जाए ना, मूविंग एवरेज जो मैं 20-50 यहाँ पे यूज करता हूँ, इससे जितनी दूरी होगी उसका आपका रिस्क बड़ा होगा। यहाँ पे देखिए बिल्कुल क्लोज टू द मूविंग एवरेज था, तो आपका रिस्क नेग्लिजिबल ना के बराबर रिस्क था, और कैलकुलेटेड रिस्क था, अफोर्डेबल रिस्क था। अफोर्डेबल रिस्क, ये अफोर्डेबल वर्ड है ना जो, इसके ऊपर गौर कीजिए। मतलब आपके रेंज के अंदर जितना आप अफोर्ड कर सकते हो, अफोर्डेबल रिस्क। अब आप सोचिए, आप कहोगे मैं इसको 3,000 के प्राइस पे खरीदूंगा, और वीकली मैं कहता हूँ गोल क्या है आपका, वो भी इंपॉर्टेंट है। अब आगे लेके चलता हूँ, देखिए इसको अगर आप देखोगे अभी काफ़ी दूरी हो चुकी है, इवन डेली पे भी बहुत दूरी ये बना चुका है। तो आप रिस्क, अब आप कहोगे हाँ भाई अब तो रिस्क है। अगर आप ओवरऑल सिचुएशन देखोगे, देखिए करेक्शन आई, क्या था यहाँ पे, क्रॉस बना है, बुलिश क्रॉस, करेक्शन, देखिए फिर तेजी, वॉल्यूम, इन वॉल्यूम्स को देखिए, इसको देखिए, इसको देखिए, इसको देखिए, ये देखिए वॉल्यूम बनते गए, और उसके बाद तो फिर बड़ी खरीदारी। तो इवन यहाँ पे भी क्लोज टू द मूविंग एवरेज, ये बढ़ता गया, भागता गया। सीखने को मिला या नहीं मिला कुछ, देखिए। तो फिलहाल वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ इस हेस्टर बायोसाइंस के बारे में जो हमने आपको ऑलरेडी 2-2.5 महीने पहले अपडेट किया था, और किस तरीके से स्टॉक ने मूवमेंट दिखाया, तो पुरानी वीडियोस दोनों जरूर देखें। तब तक प्राइस मूव तो हुआ नहीं था, लेकिन हमने जिस तरीके से आपको सिचुएशन उस टाइम पे बताई थी, उसी के हिसाब से चीज़ें जैसे मूव हुई हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। लेकिन हमेशा याद रखें, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। तो हमें सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि किस तरीके से रिस्क को मैनेज करें, क्योंकि पैसा गंवाना नहीं है, कमाना है। वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।